हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आपको मिलती है मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं उसके सब्जेक्ट, सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, और साथ में मिलती है आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रैक्टिकल स्पेशली देखने मिलते हैं। और आज बात करने वाले हैं एफवाई बीकॉम क्लास सेम 1 कॉमर्स सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। और ये है बच्चा मुंबई यूनिवर्सिटी। आई होप हर एक बच्चा जो भी स्टार्टिंग से मुझे फॉलो किया वो तो जानता रहेगा, लेकिन एफवाई बच्चे न्यू है मेरे साथ, आई थिंक कनेक्ट होंगे क्योंकि क्लास 11th एंड 12th मैंने प्रोवाइड नहीं कराया था, तो एफवाई न्यू स्टार्ट कर रहे हो बच्चा, तो नो डाउट मेरे साथ लगे रहोगे तो इजिली एफवाई बीकॉम में केटी का टेंशन ही खत्म कर दो, एक बेस्ट स्कोर करवा के दे दूंगा। अरे क्लियर है क्या? अब कुछ बच्चे डाउट में इससे पहले आए कि सर ये आप ही हो क्या, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बाल स्टेट दिख रहा है और ये सेट नहीं करा है बच्चा, डायरेक्टली अपलोड करना चालू कर दिया, मतलब शूट करना डायरेक्टली चालू कर दिया हूँ। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुन लो, समझ लो। हर एक बच्चा कोई भी सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना बच्चा, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब से एनईपी आया है तब से उन्होंने एक क्लियर कर दिया बच्चा कि ये यूनिट कहां पे बनेगा, कितने नंबर का बनेगा, 100% फिक्स कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं बोल रहा हूं। सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके ज्यादा हुए बट बहुत बड़ा एडवांटेज ये दिया है। और अगर कोई बच्चा सिलेबस और पेपर पैटर्न की वीडियो परफेक्ट तरीके से देख के, सुन के, समझ के जाता है और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मेरी देख के जाएगा ना, तो नो डाउट एक बेटर स्कोर आने से कोई रोक नहीं सकता है। 100% आएगा ही आएगा बच्चा। क्लियर है क्या? इसीलिए ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर सिलेबस की बात करें बच्चा, सिलेबस देखने में तो बहुत ही छोटा लग रहा है, देखने में बहुत ही छोटा, क्लियर है बता रहे हैं। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, दो मॉड्यूल में ये आपका सिलेबस डिवाइड है। अब मॉड्यूल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि सर 11th 12th में तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर ऑफ चैप्टर पढ़ते थे। यहाँ पे ये मॉड्यूल का क्या स्कीम है, ऐसा आप बोल दो बच्चा कि हर मॉड्यूल के अंदर 2 चैप्टर होते हैं। जो एनईपी जब से आया 2 ही चैप्टर फिक्स उन्होंने रख दिया कि एक मॉड्यूल के अंदर 2 चैप्टर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो बच्चा 2 यूनिट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट मॉड्यूल का नाम जरा देखो ना बच्चा, क्या है? बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ये 2 चैप्टर है बेसिकली। पहला है बच्चा बिजनेस, जहां पे हमें बिजनेस का डिटेल्स पढ़ना है। सेकंड है बिजनेस इन्वायरमेंट, यहाँ पे ये बिजनेस इन्वायरमेंट एक अलग चैप्टर है। अब जैसे बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे इसका मैं फीचर्स पढ़ूंगा, स्कोप पढ़ूंगा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंस पढ़ूंगा, हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस का डिटेल्स दिया हो ई कॉमर्स वाले से। मतलब मैंने अभी तक कंप्लीट सिलेबस नहीं देखा, ऑलमोस्ट पहले अगर मैं बात करूं ओल्ड वाले में तो यही सब डिटेल्स था, आई होप वही सब डिटेल्स हो। कंप्लीट अभी देखा नहीं है मैंने, लेकिन ऑलमोस्ट आपके यही रहेंगे मुझे पता है। बिजनेस एंड अगला टॉपिक है बच्चा बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब पहला मॉड्यूल बच्चा 2 चैप्टर में डिवाइड है, ऐसा आप बोलते हो, जैसे आप पे नाम दिया है ए एंड बी। क्लियर है? सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं तो बच्चा सेकेंड मॉड्यूल की बात करूं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ये एक चैप्टर है, एंड बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं ये एक अलग चैप्टर है। टोटल इन शॉर्ट समरी क्या निकल के बच्चा 4 चैप्टर है, ऐसा आप ध्यान में रख लो। कितने चैप्टर बच्चा? 4 चैप्टर है, जिसमें से बिजनेस पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट दूसरा, प्रोजेक्ट प्लानिंग तीसरा, बिजनेस की स्ट्रैटेजी फोर्थ चैप्टर लास्ट आपका है। अब यहीं पे एक और चीज मैं बता दूं, अगर मैं बिजनेस वाले टॉपिक की बात करूं तो बच्चा इस समय नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन है। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करूं तो इसमें बच्चा 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। क्लियर? प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करूं तो बच्चा 11 क्वेश्चन। अगर मैं लास्ट की बात करता हूं इसमें 8 क्वेश्चन। ध्यान से समझ रहा है क्वेश्चन क्यों लिखा रहा हूं ना, अभी पेपर पैटर्न के बाद आपको एक परफेक्ट आइडिया लग जाएगा ये नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं क्यों काउंट करवा रहा हूं। और बच्चे देखो, जैसे आप 12th में थे सर, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढते थे और टीचर्स लोग बताते थे। इससे पहले आपने देखा रहेगा बहुत सारे टीचर्स ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया है कि सर अगर पूरा सिलेबस कोई बच्चा नहीं कवर करता तो भी इजिली पॉसिबल है ओसीएम इको एसपी में पूरा आउट ऑफ पेपर कवर करना। वैसे यहाँ पे भी पॉसिबल है, बच्चा ढूंढेगा सर ये 3 में से कोई एक ऑप्शन में रख सकता हूँ कि 2 ऑप्शन में रख सकता हूँ, भाई 4 में से एक ऑप्शन में रख सकते हो, कोई भी एक,
कोई भी एक। और मेरा सजेशन है भाई कि 1 एंड पी ये ऑप्शन में रखने की सोचना ही मत। सर क्यों ऐसा, नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर कुछ और लॉजिक है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर, क्योंकि ये तो बिजनेस तो कहीं ना कहीं तो सुना हुआ सा टॉपिक लग रहा है। क्लास 11th का स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 ही था ओसीएम में। तो सर ये टॉपिक ऐसे है कि उनका भी कुछ लिख सकता हो, खुद से भी लिख दिया तो नंबर मिलता है। और सेकंड भी बिजनेस से ही रिलेट कर रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट, इसीलिए मतलब इजी है बच्चा, रीड करोगे तो भी डिटेल्स लिख दोगे। इसलिए मेरा सजेशन ये कवर करना ही है, ए एंड बी। क्लियर समझा कि नहीं? चलिए ये अगर समझ गया तो आते हैं जरा पेपर पैटर्न पे। आपका जो पेपर होगा ध्यान रखना, अब थोड़ा सा फंडा अलग है बच्चा, कॉन्सेप्ट अलग है। क्लास 12th में क्या होता था, इंटरनल सॉरी और जो ओरल मार्क्स होता था 80-20 कंबाइंड होके टोटल फाइनल रिजल्ट अपना बनता था। बट अब ये डिग्री में क्या हो रहा है बच्चा, इंटरनल आपका अलग काउंट होगा, एक्सटर्नल आपका अलग काउंट होगा, देन दोनों कंबाइंड होकर टोटल रिजल्ट आपका बनता है। अब ध्यान से सुनना, दोनों पेपर में पास होना कंपलसरी है, कंपलसरी है, अदरवाइज केटी लग जाएगी किसी एक में भी फेल हुए तो। दोनों में पास होना कंपलसरी है। ध्यान से वर्ड सेंटेंस सुन लेना, हमें इंटरनल में भी पास होना है, एक्सटर्नल में भी पास होना है। इंटरनल का बेसिकली जो नंबर डिवाइड होता है बच्चा, ये कॉलेज के टीचर प्रोफेसर सर मैडम जो भी होंगे, रिलेशन अच्छा बना के रख लेना, ठीक है? क्योंकि रिलेशन अच्छा तो ओरल का मार्क्स अच्छा ही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? पहले बात करते हैं बच्चा एक्सटर्नल का पेपर, मतलब जो आपको लिखना रहेगा सेमेस्टर एंड पे, कितने नंबर का होने वाला है? कॉमर्स 30 मार्क्स का पेपर होगा बच्चों। कितने का? 30 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 30 में से 30 कवर हो जाएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर हम कवर करते हैं तो। लेकिन जरा पहले पेपर पैटर्न तो समझो कि 30 मार्क्स का पेपर आएगा कैसे। एनी टू कवर करना है बच्चा आउट ऑफ 3 से। मतलब यहां पे एक एडवांटेज तो है कि ऑप्शन दे रहा है, 3 क्वेश्चन देंगे, 2 कवर करना। अब जरा क्वेश्चन का पैटर्न जरा समझो क्या है बच्चा। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तो ये हमें स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, इस तरह कौन से ये 3 में से कोई भी 2 कवर करूंगा। और कोई बच्चा जैसा हो सकता है आप 1-2 कवर करो, पॉसिबल है सर। 1/3 कवर कर रहा हूं तो भी पॉसिबल है, 2/3 कवर कर रहा हूं तो भी पॉसिबल है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा सर 1 में ए वाला आ रहा है, हो सकता है स्कोप ऑफ बिजनेस आ जाए, सर वो स्कोप ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा है, लेकिन सेकंड नहीं आ रहा है, मतलब बी वाला नहीं आ रहा है। अब ये यहां से एक और थर्ड से एक कर लो, सेकंड का दोनों किया तो ये नंबर एक ही काउंट होगा बच्चा। ऐसा नहीं है कि आपने एक 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 या फिर हो सकता है एक यहां से कवर किया, 2 यहां से, एक यहां से, तो नहीं, चांस है मार्क्स एक का ही काउंट होगा। इसीलिए बहुत सोच समझिए कौन से आंसर हमने कवर किए हैं, कौन सा हमें याद है, कौन सा मैं लिख सकता हूं, स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा। एनी टू बच्चा। और यहां पे देखो आंसर द फॉलोइंग ए बी, अब इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, 2 क्वेश्चन दिया, दोनों कवर करना है। कितने नंबर का रहेगा बच्चा? 7.5 मार्क्स का एक, 7.5 मार्क्स का एक। इस तरीके से ये 15 मार्क्स हमें मिलेगा, 15 मिलेगा। क्लियर समझा कि नहीं? 2 में भी 7.5 का बच्चा पहला एंड 7.5 का दूसरा। क्लियर है? और इसी तरीके से ये भी 15, और लास्ट का भी सेम वही, मतलब शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधा लॉन्ग आंसर ही आपको आएगा। ध्यान रखना, सीधा लॉन्ग आंसर आएगा, सीधा लॉन्ग आंसर आएगा। शॉर्ट नोट्स का पैटर्न या कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। क्लियर? अब जरा डाउट कि सर कितने पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, लॉन्ग आंसर है बच्चा तो मीनिंग तो करना ही है। और देखो एक एडवांटेज की भी मैं बात बता देता हूँ, एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज, सुनो इधर। मेरे साथ पढ़ोगे, अगर पॉसिबल हुआ तो क्लास लाऊंगा, क्योंकि मैं मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ही क्लास अपलोड करता हूँ चैनल पे। अब जैसा देखो भाई, ये सब्जेक्ट भी पढ़ाता ही हूँ फिलहाल, लेकिन इतने सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो जाते हैं बच्चा ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता सब पढ़ा पाना। जैसे बिजनेस की बात करते हैं, अब बिजनेस में मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, लेकिन है वही सिलेबस आपका, स्कोप ऑफ बिजनेस होगा, फीचर्स ऑफ बिजनेस होगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स हो, एंड इस तरीके से, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही है। तो मीनिंग तो सबका कॉमन हो गया, चाहे स्कोप पूछे बिजनेस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव पूछा बिजनेस का मीनिंग, फीचर्स पूछा बिजनेस का ही मीनिंग। तो वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बच्चा, मतलब मीनिंग तो एक पढ़ लिया, सब में काम आ गया बिजनेस वाले टॉपिक में। साथ में इसके 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम है। ये ध्यान रखना, अभी बच्चा बोलेगा सर 7.5 के लिए 8 पॉइंट्स, तो बच्चा ये मैं बता रहा हूँ जिनको बेस्ट स्कोर करना, मतलब 7.5 में 6.5 to 7 मार्क्स तक स्कोर करना है, तो 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है आपको, अच्छा स्कोर
करने के लिए। क्लियर हो गया, ये क्लियरिटी मिल गई सर मीनिंग प्लस पॉइंट। और एक यहीं पे इंफॉर्मेशन और दे दूं, पहला ये जो क्वेश्चन है बच्चा ना, ये पूछा जाएगा चैप्टर 1, ये भी लिखो। कहां से पूछेंगे बच्चा? चैप्टर 1। सेकंड क्वेश्चन कहां से पूछेगा बच्चा? चैप्टर 1 या फिर 2 से, 1 या फिर 2 से। मतलब अगर कोई बच्चा पहला दूसरा चैप्टर किया तो नो डाउट 15 मार्क्स मिनिमम, 15 मिलना फिक्स है, नो डाउट। जरा आगे सुनो, ये कहां से बनेगा? चैप्टर 2 से। कहां से बच्चा? चैप्टर नंबर 2 से। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट अगर मैं करता हूं तो 15 तो फिक्स है, नो डाउट। और यहां से भी एक 7.5, मतलब आप ये बोल सकते हो सर 22 मार्क्स का पेपर सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कवर करने से हो जाएगा, नो डाउट हो ही जाएगा, लिख लो आप। अरे क्लियर समझा क्या? बाकी इंपॉर्टेंट बाद में बता दूंगा भाई, उसकी अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं सीधा क्वेश्चन ही बता दूंगा, यही एक क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। अरे क्लियर समझा कि नहीं भाई? समझ गया तो नोट कर लो। और ये नोट हो गया तो मैंने इंटरनल की बात किया था बच्चा, इंटरनल भी होगा एक्सटर्नल, 30 का एक्सटर्नल हुआ तो 20 का इंटरनल होगा। और इंटरनल कॉलेज आपको क्लियर बता देंगे पहले ही, जो आपका कॉलेज ग्रुप होगा ना बच्चा, नोटिस थोड़ा अपडेट रहा करो, वहां पे नोटिस आता रहेगा कि असाइनमेंट मैम ने दिया है क्या, कौन से टॉपिक पे दिया और डेट कब है सबमिशन का, टाइम से पहले सबमिट कर देना तो इजिली आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं असाइनमेंट पे। क्योंकि ये 20 मार्क्स का होता है बच्चा, इंटरनल कितने का होगा आपका? 20 मार्क्स का होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी कैसा बता रही जरा वो सुनो। यूनिवर्सिटी ये बता रही भाई एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 ऑप्शन दे रहा है, कोई भी 4 कॉलेज फॉलो कर सकती है। मोस्टली कॉलेज क्या फॉलो करता है? 2 से 3 चीजें उनके पास होती है, एक तो असाइनमेंट, सेकेंड वाइवा, थर्ड अटेंडेंस। मोस्टली ये 2-3 चीजें ही मोस्टली मैं बताया कॉलेजेस फॉलो करेंगे। तो आपके कॉलेज में ऑलरेडी हर एक चीज इंटरनल आपको गाइड किया जाएगा, किस किस पे नंबर कितना डिवाइड है। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या बोल रही? क्लास टेस्ट हो सकता है, ले सकते हो आप, कितने? 5 मार्क्स। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में मैं बात करूं, कम चांसेस है कि आपके क्लास टेस्ट होंगे। क्लियर है? सेकंड दिया है असाइनमेंट, तो असाइनमेंट तो मोस्टली चांसेस है कि असाइनमेंट आपको मिलेगा, किसी टॉपिक पे मिलेगा। ठीक है। थर्ड, प्रेजेंटी पे भी नंबर होगा, प्रेजेंटी पे भी नंबर होगा अटेंडेंस पे। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, 5 मार्क्स, चांसेस इसके बहुत कम है। कुछ कंपटीशन हो सकता है बच्चा, इसके भी चांसेस बहुत कम है। केस स्टडी हो सकता है, बहुत चांसेस कम है। फिलहाल 2-3 ऑप्शन जो मैंने दिया वही चीजें पॉसिबल है। स्टार्टिंग से मेंशन किया, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में पास होना कंपलसरी है। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे लगता है कॉमर्स के जिन बच्चों ने अभी तक बुक भी नहीं खरीदा होगा तो उनको भी एक परफेक्ट आइडिया चल गया होगा कि सर हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं, कितने टॉपिक्स अगर मैं कवर करूं तो कितने नंबर तक मैं पहुंच जाऊंगा। क्लियर समझा कि नहीं? और यहाँ पे ध्यान रखना, एनी 4 आउट ऑफ 6 था, मतलब 6 में से कॉलेज कोई भी 4 फॉलो कर सकती है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बोला है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक हर एक बच्चे को कॉमर्स का जो डाउट कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है ना, नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, जो आपके कॉलेज फ्रेंड रहेंगे ना, शेयर कर दो भाई, उनको भी इस चैनल से बेनिफिट मिले। क्लियर है कि नहीं? चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।